हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी लंबा वीकेंड रहा है, आई होप आपका अच्छा गया होगा वीकेंड। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हो सकता है कि कल एक पॉजिटिव ओपनिंग हम देख पाएँ। उसके पीछे के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद वी विल सी कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर हम थर्सडे वाले दिन की बात करें तो बिल्कुल ही रेंज बाउंड मार्केट था। मैंने आपको लेवल्स भी अपडेट किए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे, और जो लेवल आपको अपडेट किया था 670 एंड 580 का, आप देखोगे तो 670 पे रिजेक्ट होके नीचे आ रहा था और नीचे 600 580 से बार बार रिजेक्ट होके ऊपर जा रहा था। तो एक ही रेंज में ही फंस गया था। तो एक्सपायरी एक्चुअली में कोई अच्छी थी नहीं ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से, तो कोई भी ट्रेड जो है वो बना नहीं। तो जब मैं आपको लेवल्स बताती हूँ तो प्लीज़ वेट फॉर द लेवल टू ब्रेक 15 मिनट के चार्ट पे। अदरवाइज वो ट्रेड अगर आप लोगे तो चांसेस है कि आप फंस जाओगे। अगर कोई इस रेंज के अंदर ही कोई ट्रेड लेता तो वो फंस जाता, क्योंकि कोई मोमेंटम ही नहीं था मार्केट में, तो आपका प्रीमियम डीके में ही लॉस हो जाता। अभी अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ है इस वीक में, तो 15 अगस्त को जो है पुतिन एंड ट्रम्प की जो मीटिंग हुई है अलास्का में, तो वहाँ पर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर बातें हुई हैं। एंड पुतिन का कहना है कि जो ट्रम्प जो है वो यूक्रेन और ये रशिया के बीच में सीज़ फायर कराना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि ये सीज़ फायर हो जाए तो ये एक पॉजिटिव टर्न हो सकता है। इट्स अ हाई स्टेक डिप्लोमेटिक मीटिंग, इट वाज अ हाई स्टेक डिप्लोमेटिक मीटिंग। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर ये सीज़ फायर हो जाता है, अगर ये वॉर स्टॉप होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी ग्लोबली। ओके, और ये पॉजिटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होगा मार्केट में। तो अभी तक एज सच कुछ डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, बट ये मीटिंग के से हो सकता है कि चांसेस आर वेरी हाई कि अभी ये वॉर जो है ख़त्म हो सकता है। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है होगा, लेकिन हाँ जिस तरीके के मीटिंग्स हो रहे हैं, थोड़ा सॉफ्ट स्टांस हो जाने से क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि हाँ चलो बातचीत करके मामला सुलझ सकता है। दूसरा जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि 15 अगस्त को मोदी जी ने जो बोला है जीएसटी के ऊपर, काफ़ी कुछ उन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि दिवाली से पहले पहले हम सब इंडियंस को दिवाली गिफ्ट मिलने वाला है विथ 2 रेट जीएसटी सिस्टम। 2 रेट जीएसटी सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि आज की डेट पे हमारा जो जीएसटी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कहीं कोई चीज़ों में 5% लगता है, किसी में 12% लगता है, किसी में 18% लगता है, किसी में 28% लगता है। ठीक है, ये है। अब क्या हो जाएगा कि अब मोदी जी ने बोला है कि अभी जीएसटी हमारा सिर्फ 2 ही स्लैब में रह जाएगा, एक रहेगा 5% और एक रहेगा 18%। जो भी ज़रूरतें वाली सामान होंगी, जो भी चीज़ें होंगी जो 12% पे आती हैं, या हो सकता है कि वो अभी 5% के स्लैब में चला जाए, तो ये हमारे लिए सामान जो है सस्ता हो जाएगा। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे सामान हमारा जो यूज़ लगता है, उनका जो जीएसटी है कम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 और 18 रह जाएगा। 28 हट जाएगा, तो 28 वाला अगर 18 हो गया तो वैसे भी हमारे लिए अच्छा है। 28 भी 18 हो जाएगा तो आप समझ रहे हो कि कम हो जाएगा बेसिकली जीएसटी। 12 वाला 5 हो सकता है, 5 और 18 रह जाएगा। और हाँ, 40% लगेगा सिन गुड्स में, जो कि मुझे तो काफ़ी सही लगा। सिन गुड्स क्या है? जो भी चीज़, सिन मतलब होता है पाप, ठीक है। अभी सिन गुड्स का मतलब, सिन गुड्स में आता है आपका अल्कोहल, सिगरेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, सिन गुड्स में आती हैं। तो ये सब चीज़ों पे आपका 40% का टैक्स जो है वो जीएसटी जो है बैठेगा। तो ये एक है कि ये 40% पहले सिस्टम नहीं था, अभी इसमें आपका सिगरेट, अल्कोहल, टोबैको, वो क्या गुटखा वुटखा, ये सब चीज़ें आ जाएगा। फिर आपका एनर्जी ड्रिंक्स में भी आ सकता है सिन गुड्स, मेरे हिसाब से एनर्जी ड्रिंक्स में भी हो सकता है। तो ये हाईएस्ट स्लैब इसमें आएगा। तो अभी आप लोग में कोई अगर देख रहा है जो सिन गुड का कंजम्पशन करता है, तो देख लो, यही मौका है, ये भगवान से सिग्नल है कि छोड़ो ये सब चीज़ें, ठीक है। बाकी आपको कैसा लग रहा है ये रिफॉर्मेशन, ज़रूर से बताइएगा। देखिए, हम लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 और 18% अगर ऐसा हो जाता है तो आप सोचो कि कितना अच्छा, कितना ज़्यादा खर्चा बचेगा लोगों का। इन्फ्लेशन कम हो रहा है एज़ पर द डेटा मैं बोल रही हूँ, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। जीएसटी अगर कम हो जाता है, लोगों के पास पैसे बचेंगे, लोग उसको मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट में पंप आएगा। एसआईपी इनफ्लोज वैसे ही बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है। अभी ये जो न्यूज़ की वजह से हो सकता है कि कल एक पॉजिटिव ओपनिंग भी हमें देखने को मिले।
ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर डेली चार्ट पर निफ्टी का डेली चार्ट दिखाती हूँ कि डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों से हम काफ़ी ज़्यादा एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होता भी है तो आपको ये देखना है कि कहाँ हो रहा है गैप अप ओपनिंग। मैं आपको सारे सिनारियोज एक्सप्लेन करूंगी, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो है 24,700 का। 24,700 के आसपास अगर 710 के नीचे ओपन हो रहा है गैप अप होकर भी, तो भी आपको वेट करना है कि वो 710 के ऊपर सस्टेन करे। अगर 710 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है तब हम यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये 750, 770, 800 ऐसे लेवल्स तक और टान सकता है। देखिए इमीडिएट गैप अप अगर ओपन होता है ना तो ज़्यादा स्कोप नहीं बचता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे गैप अप होने के बाद मार्केट फ्लैट हो गया। इसलिए मैं आपको सिर्फ 50-60 पॉइंट्स का ही बता रही हूँ कि देखिए अगर गैप अप आप 710 भी छोड़ो, आप यही लेकर चलो 700 एंड ये क्या है 702 है, तो आप 705 लेकर चलो। 705 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो रहा है और सस्टेन कर रहा है, 15 मिनट अगर टिक गया 705 के ऊपर, तो फिर आपको यहाँ तक के लेवल्स तो देखने को मिल जाएंगे, यहाँ तक के 787 तक के। और 87 भी अगर ब्रेक करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 900 एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं बहुत ही अलग कलर से मार्क कर देती हूँ। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। ओके, तो अगर कल मार्केट सस्टेन कर रहा है 705 के ऊपर, फ्लैट ओपन हो के अगर 705 ब्रेक करे तो बहुत ही अच्छा। अगर गैप अप ओपन हो के 705 ब्रेक करे और थोड़ा सस्टेन करे तो भी अच्छा है, तो भी अपसाइड के ही चांसेस हैं। अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाता है 705 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, मान लो 780 पे हो गया, 750 पे हो गया, तो अगर थोड़ा रिट्रेस कर रहा है ना तो शॉर्ट मत करिएगा। रिट्रेस पे देखिएगा कि कहाँ तक रिट्रेस कर रहा है। अगर वो 680 से 700 के बीच में रिट्रेस करेगा तो यहाँ से वापस से घूम सकता है। ओके, गैप अप को ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर मार्केट में आप देखो इस तरीके का, अरे यार एक सेकेंड, ये थोड़ा आप लोगों को टेक्निकली समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ना हर कोई आपको आके बस स्पून फीड कर देगा, पर अगर आप लर्न नहीं करोगे ना तो ये थोड़ा मुश्किल है। ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन है। ओके, अब आप समझो कि मार्केट अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है, ओके यहाँ कहीं पर मार्केट ओपन हो जाता है, ये कैंडल एक ओपन हो गई, अब इतना बड़ा जो नीचे गैप छूट गया है ना, हो ही सकता है मार्केट ओपन होने के बाद शार्पली नीचे आए, तो इस पर आप शॉर्ट मत कर देना, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया होगा। अभी 650 से 700 का लेवल एक सपोर्ट बन गया होगा, तो अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, चुपचाप से वेट करना है रिवर्सल होने का वापस। क्योंकि गैप अप अगर ओपन हुआ है तो जो नहीं ले पाए लॉन्ग, वो तो चाहेंगे ना कि थोड़ा डिप आए तो उनको अच्छे रेट पर लॉन्ग मिले, तो चांसेस होंगे कि यहाँ पर अगर ओपन हुआ थोड़ा रिट्रेस कर रहा है तो या तो ये 700 या तो ये 650 680 के आसपास से कहीं से रिवर्सल ले लेगा। तो आप शांति से वेट एंड वॉच करिएगा। 700 650 680 ये 3 लेवल में से कहीं से भी अगर ये पॉजिटिव आपको दिखता है कि ग्रीन कैंडल, बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है या फिर एक हैमर बन गया है, तो मान लो कि यहाँ से अब वापस से मार्केट रिवर्स होने वाला है, तो वो एक अच्छे डिप पर आपको रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है। जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। कोई भी तरीके का शॉर्ट तभी होगा जब ये जो एक रेंज आपको मैंने उस दिन भी बताया था, इसके नीचे जब निकलेगा तब, ये मतलब 600 के नीचे अगर निकल गया, मान लो गैप अप ओपन हुआ, कहीं से भी रिवर्सल नहीं आ रहा है, वो नीचे 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 जा रहा है और 600 ब्रेक कर दिया, तब तो शॉर्ट है, फिर तो वो नीचे ही जाएगा। 600 के नीचे अगर नहीं है तो शॉर्ट का नहीं सोचना है। ओके, अगर फ्लैट ओपन हो रहा है 600 ब्रेक कर रहा है तो नेगेटिव, फ्लैट ओपन हो रहा है 705 के ऊपर ब्रेक कर रहा है तो पॉजिटिव, गैप अप ओपन हो रहा है 705 के ऊपर तो भी पॉजिटिव, गैप अप ओपन हो रहा है 705 के ऊपर ही निकलना पड़ेगा तभी जाके कोई पॉजिटिव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैट ओपन हो रहा है तो भी 705 600 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये हो गया आपका निफ्टी के लिए। 600 अगर ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 474 तक का डाउन साइड, और अगर 700 ब्रेक हो रहा है तो आप 780 900 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में है, ये 2 घंटे का एक जो रेंज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है, इसके बाहर ही ट्रेड करोगे तो बेटर है। एंड क्योंकि अब इसकी तो एक्सपायरी मंथली होती है, तो आपके लिए आपको भी इतना लालच फोमो नहीं होगा कि अरे भाई छूट ही रहा है, आप वेट ही कर जाओ, इस रेंज के बाहर ही ट्रेड लो। 55,660 54,880
इसके बाहर में ही ट्रेड करिए तो ही बेटर है। इसके बीच में ट्रेड करोगे फालतू का आपका टाइम पास हो जाएगा, प्रीमियम डीके की वजह से अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपका लॉस हो सकता है। 55,660 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे 260 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 54,880 अगर ब्रेक होता है तो 54,220 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, गैप अप भी अगर ओपन हो रहा है तो आपको यही देखना है कि 650 के ऊपर है कि नहीं। गैप अप हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, 55,650 के ऊपर अगर है तो ही पॉजिटिव है। मैं तो बोलूँगी इसके बीच में आप अवॉइड ही करिए। फिर भी अगर आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड जैसा कुछ प्लान करना है तो आप ये वाला जो है आप रूट अपना सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बीच में है, इसमें आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है। स्कैल्पिंग ट्रेड कहाँ मिलेगा? 55,100। ओके, 55,100 के नीचे स्कैल्पिंग ट्रेड है। स्कैल्पिंग यानी कि आपको वही 60-70 पॉइंट्स करके, या फिर 55,435। ठीक है, तो आपको मैं ये लिख दे रही हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैल्पिंग आउटसाइड 55,435 एंड 55,100, इसके बाहर आप स्कैल्पिंग करोगे। स्कैल्पिंग का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे 60 to 80 पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 60 to 100 ले लो, 60 to 100 आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज़ ओके, नॉट बैड एट ऑल। मेजर मूव आउटसाइड 55,660 एंड 54,880। ठीक है, ये आपका मेजर मूव होगा। इसके बाहर आपको एक प्रॉपर बड़ा प्रॉपर मूव यानी कि 400-500 पॉइंट्स का देखने को मिल सकता है। अच्छा, आप में से जो भी लोग कोलकाता में रहते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि 31 अगस्त को एक ट्रेडिंग सेमिनार होगा, तो उसमें मैं एज अ स्पीकर आऊँ। तो अगर आप हो कोलकाता में तो आप ज़रूर से आइएगा, और अगर आप कोलकाता में नहीं हो तो भी आप आ जाइएगा, मिलने का एक मौका है। तो ज़रूर से बताइएगा कि अगर ऐसा कुछ शो होता है तो आप इंटरेस्टेड रहोगे या नहीं रहोगे। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको गैप अप में यही देखना है कि 80,765 के ऊपर है कि नहीं। गैप अप हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, अगर ये 760 के ऊपर है तो आप यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और सेम निफ्टी जैसा कॉन्सेप्ट कि अगर ये ऊपर ओपन हो गया और नीचे आ रहा है तो ऐसा नहीं कि झट से शॉर्ट मार देना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा 760 के ऊपर जब तक ये 500 ब्रेक ना कर दे। 500 ब्रेक किया तभी जाके नेगेटिव है, अदरवाइज ये पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट अगर ये 760 के ऊपर ब्रेक करता है, ठीक है, 760 के ऊपर अगर ये निकल जाता है और उसके बाद ये सस्टेन कर रहा है तब तो वेल एंड गुड है। फिर आपको 990, 80,990, फिर 81,050 ऐसे लेवल्स देखने को मिलेंगे। पर मान लीजिए कि अगर ये 760 के ऊपर निकला और उसके बाद ये थोड़ा सा डिप ले रहा है, तो अगर ये डिप ले भी रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 80,670 तक, मतलब 100 पॉइंट नीचे तक ये बाय ऑन डिप का ही सिचुएशन है। तो यहाँ तक भी अगर आ रहा है ना, इस रेंज में भी अगर आ रहा है, ये आपका रेंज है 760 से लेकर 670 के बीच में, ये 100 पॉइंट्स का जो रेंज है ये इसके लिए एक मेजर बाय ऑन डिप बन जाएगा। तो अगर ये मार्केट अगर ऊपर गैप अप ओपन हो भी जाता है, मान लो 760 के ऊपर, तो यहाँ पर अगर टैप करता है तो यहीं कहीं से वापस से रिवर्सल ले लेगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बेफालतू का शॉर्ट नहीं करना है। मार्केट 770 के ऊपर ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है, 760 680 पे सपोर्ट ले रहा है, कहीं से भी हैमर बना रहा है, मारू बुजू बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, रिवर्सल के साइंस दिख रहे हैं तो आप ट्रेड ले सकते हो 80,990 के टारगेट्स के लिए। वहीं अगर ये ब्रेक कर देता है, आप 580 भी छोड़ो, 500 भी छोड़ो, अगर ये सिंपल 600 के नीचे भी निकल जाता तो भी ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 600 के नीचे जब तक नहीं निकल रहा है पॉजिटिव ही रहना है, और मेजर जो फॉल है आपको 500 के नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो 600 का लेवल आपका कहाँ पे प्ले आउट होगा मैं बता रही हूँ। मान लो आप लॉन्ग साइड में हो, 600 के नीचे निकल गया तो आपको पता है कि अब आप निकल सकते हो लॉन्ग से, कोई फ़ायदा नहीं है लॉन्ग में रहने का। फिर 500 अगर ब्रेक कर दे तो आप फ्रेश शॉट लेना। ओके, 600 के नीचे कुछ ट्रेड नहीं लेना है, पर आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अब लॉन्ग में रह के फ़ायदा नहीं है। वहीं अगर ये 760 के ऊपर गैप अप होके निकले या फिर फ्लैट होके निकले, ये पॉजिटिव है 990 तक और 81,050 तक। 80,500 के नीचे 250 160 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। बाय ऑन डिप रहेगा गैप अप होने के बाद 760 से 680 के बीच में। ठीक
ठीक है। तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और जो भी लेवल में चेंजेस अगर होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। कोई भी रिवाइज लेवल्स होता है तो जैसे कि मान लो कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप अप हो गया तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। FIIs की अगर हम बात करें तो 1926 करोड़ की जो है उनकी 14 अगस्त को उन्होंने सेलिंग की है। लेट्स सी मंडे को उनका कैसा रहता है। S&P ने भी अपग्रेड किया है इंडिया के इकोनॉमी आउटलुक को, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं मिड कैप की, तो मिड कैप में देखिए ये एक रेंज है ना, ये एक रेंज है। अभी ये सपोर्ट बना रहा है यहाँ पर। अब ये सपोर्ट का ब्रेकआउट अगर दे दे 12,665 का अगर ब्रेकआउट दे दे तो 720 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे 600 के नीचे 560 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 600 के नीचे 560, 530, 514, 500, 480 ऐसे लेवल, सारे लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 660 के ऊपर 720, 750, 800 ऐसे लेवल्स आप एक्सपेक्ट करना। मिड कैप में क्या होता है कि आप यूजुअली यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट कि 50 पॉइंट भी मिल रहा है तो बहुत है। 30-50 तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, 25-35 पॉइंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। फिन निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो फिन निफ्टी में आपको ये देखना है कि मार्केट जो है 26,370 के ऊपर टिक रहा है क्या नहीं। 370 के ऊपर अगर टिक रहा है तो 430, 26,500 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डाउन साइड पे ये नेगेटिव तभी होगा जब ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा आपका 26,300 के नीचे से। तो 300 अगर ब्रेक हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 300 के नीचे से आप यहाँ पे 225, 160, 110 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अपसाइड 370 के ऊपर गैप अप अगर ओपन हो रहा है या फ्लैट 370 के ऊपर ये पॉजिटिव है। 430, 490, 520 ऐसे लेवल्स के लिए हमेशा 15 मिनट के क्लोजिंग पर आप फोकस करिएगा। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।